जनरल साहब ये फरमाइएगा, आपको लगता है कि मिडिल ईस्ट का जो ओल्ड ऑर्डर है वो कोलैप्स कर गया है और इस वक्त जो जीसीसी ममालिक का कॉमन एडवर्सरी है वो ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रहा है, और जब अमेरिका और इजराइल उसे नहीं रोक पाए तो ये जीसीसी ममालिक कैसे रोक पाएंगे? एक ऐसी सुपर पावर इमर्ज हो रही है जिसका काम है कियोस और मैस क्रिएट करना। यूएस की दो जो मैस क्रिएटेड थी वो तो पाकिस्तान ने उनका खमियाजा भुगता। एक दफा जब सोवियत यूनियन के अगेंस्ट फिनाले ऑफ कोल्ड वॉर लड़ी गई, दे लेफ्ट द रीजन इन अ मैस, और पाकिस्तान वाज लेफ्ट टू सॉर्ट आउट दैट मैस, जो अभी उनके अपने एनालिस्ट खुद भी एडमिट करते हैं। दूसरी जंग वॉर ऑन टेरर थी, उसमें फिर उन्होंने एक मैस क्रिएट किया और उसको छोड़ के वापस चले गए, और उसका खमियाजा अभी हम भुगत रहे हैं। मिडिल ईस्ट में भी वर्चुअली अमेरिकन एक्शंस ने एक मैस क्रिएट कर दी है। जैसा आप कह रहे हैं कि ओल्ड ऑर्डर तो डेफिनेटली कोलैप्स हो रहा है। अमेरिका आया था बहुत लॉफ्टी ऑब्जेक्टिव्स के साथ कि हमने ईरान को आज़ाद करवाना है। उनकी जो प्रिजम्पशंस थी कि जो ही आयतुल्लाह जो उनके हैं वो डीकैपिटेट होंगे तो एक अपराइजिंग होगी, उसमें वो फेल हुए। उनका ये ख्याल था कि ये जो रीजनल कंट्रीज हैं ये आपस में लड़ेंगे, उसमें भी फेल हुए। आज तक वो एफर्ट्स जारी हैं। अब हुआ ये है कि अमेरिका के वो ऑब्जेक्टिव तो अमेरिका को भूल गए, बिकॉज वो कहीं पे भी उसके नज़दीक नहीं थे अचीव करने के। एक नया ऑब्जेक्टिव क्रिएट हो गया और वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने का। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के खुलवाने के लिए दोबारा से फाइटिंग शुरू हुई, और अब आप देख लें कि दुनिया किस सिचुएशन में आ गई है। ना सिर्फ जो रीजन है वो एक मैस और केओस की कंडीशन में है, बल्कि पूरी दुनिया जो है वो वर्चुअली जकड़ी हुई है, चोक्ड है। जो सोर्स थी ऑयल सप्लाई की, दैट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, वो भी ब्लॉक्ड। जो शॉर्टेस्ट रूट है जहां से कि यूरोप को अमेरिका को ऑयल जाता है वो भी ब्लॉक्ड, जो कि बाबुल मंदब है। सो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई, और जैसे आप बता रहे हैं कि फाइटिंग जो है वो हॉल्ट हुई है, तो इसमें आपने दो रीजंस का डेफिनेटली जिक्र किया। तीसरा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि दो थिएटर क्रिएट हो गए हैं। एक थिएटर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जिसके ऊपर अमेरिका को कोई खातर खा कामयाबी नहीं मिल रही, और उस थिएटर की फाइटिंग की वजह से नया थिएटर क्रिएट हो गया जो कि यमन है और बाबुल मंदब है। अब अमेरिका को देखना होगा कि इन दो थिएटर को साइमल्टेनियसली कैसे उसने हैंडल करना है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि ये जो लल पीरियड आया है, हो सकता है कि वो अपनी एफर्ट डालें उस तरफ जो कि बाबुल मंदब वाला जो एरिया है, बिकॉज वहाँ पे उनका एक बहुत ओल्ड एलाय दैट इज सऊदी अरेबिया, वो वर्सली अफेक्टेड है, और उस वजह से ईरान और सऊदी अरेबिया में भी अभी दोबारा से टसल शुरू हो गई है। तो मेरा ख्याल है कि और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज अनाउंस किया है कि वो 48th प्रेसिडेंट के लिए भी रेस में शामिल होंगे। ही वांट्स टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस फॉर द थर्ड टाइम। सो इट इज वेरी वेरी स्ट्रेंज कि जो डायरेक्शन यूएस ने ली है, ना सिर्फ हम देख रहे हैं कि नवंबर में शायद इनकी कंटिन्यूएशन प्रॉब्लम हो, बल्कि वो उससे कहीं आगे सोच रहे हैं। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि थिएटर जो दोनों थिएटर में से एक में फोकस ज्यादा करने के लिए ये लल पीरियड आया हो,